आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अभिकथन दिया गया है कि मीटर सेतु के प्रयोग में एक उच्च प्रतिरोध को किसी धारामापी के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और तर्क दिया गया है इसके लिए कि चूंकि प्रतिरोध बढ़ता है इसलिए परिपथ में धारा बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमको करना क्या है कि अभिकथन का सत्यापन करना है कि यह सत्य है या नहीं। तर्क का भी सत्यापन करेंगे, देखेंगे कि दोनों में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। यदि दोनों ही सत्य हुए तो क्या अभिकथन का सही स्पष्टीकरण हमको तर्क से मिलता है अथवा नहीं, वो भी देखेंगे। उस हिसाब से बताएंगे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमको सही दिया गया है। ठीक, तो अभिकथन की ओर दोबारा चलते हैं। मीटर सेतु के प्रयोग में उच्च प्रतिरोध को किसी धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कहा गया है। ठीक, मीटर सेतु कैसा दिखता है चित्र बनाकर देखें तो ऐसा, ये एक विद्युत स्रोत है, ये कुंजी है, ये पैमाना है स्केल जहां पर हम मापते हैं कि प्रतिरोध कितना होगा ये तार की लंबाई लेकर। ठीक है, ये तार की लंबाई हम कुल लेते हैं 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर या फिर अपने हिसाब से हम ले सकते हैं, ये सामान्यतः 100 लिया जाता है। ठीक है, अब जहां पर जॉकी संतुलित हो जाता है उसको पहली लंबाई L1 कह देते हैं, दूसरी लंबाई जो होगी उसको 100 से घटाएंगे पहली लंबाई का तो दूसरी लंबाई का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक, ऊपर क्या होता है प्रतिरोध होता है, दो प्रतिरोध, एक ज्ञात रहता है दूसरा अज्ञात। तो इन लंबाइयों के हिसाब से हम विभव प्रवणता देखकर बता सकते हैं या फिर विशिष्ट प्रतिरोध देखकर कि एक ज्ञात प्रतिरोध है दूसरा अज्ञात प्रतिरोध है तो दूसरा प्रतिरोध का मान क्या होगा अगेन यदि ये जो गैल्वेनोमीटर है वो संतुलन की अवस्था पर है तो इस तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि धारामापी के साथ, मतलब ये जो धारामापी जिसको जी से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, एक बार इसी चित्र को बड़ा बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया पहला प्रतिरोध। ठीक है, ये बना लेते हैं दूसरा प्रतिरोध। ठीक, अब ये किससे संलग्न है, एक लंबे तार से संलग्न है, 100 सेंटीमीटर लंबे तार से संलग्न है। तो ये तार हमने बना लिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच हम देखेंगे कि धारा कहाँ प्रवाहित हो रही है, विभवांतर जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक मीटर लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर जिसको कहते हैं, और उसके साथ में यहाँ एक प्रतिरोध भी लगा दिया जाता है और देखते हैं संतुलन करके, मतलब जॉकी को खिसका करके किस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0 आ रहा है, क्योंकि जितना यहाँ सिरों पर विभवांतर होगा प्रत्येक प्रतिरोध पर उसके अनुपात के हिसाब से यहाँ पर भी विभवांतर समान होगा, तभी धारा जो है प्रवाहित नहीं होगी। ये हम देखते हैं वैद्युत स्रोत के लिए हम बाह्य रूप से एक बैटरी को संलग्न करते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ प्रतिरोध क्यों लगाते हैं उसका कारण पूछा गया है। तो प्रतिरोध लगाने से क्या होता है, ये अपने सिरों पर विभवपात बनाकर रखता है। तो इन बिंदुओं के बीच, चलिए ये कौन सी बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये बिंदु कौन सी है, ये डी बिंदु है। तो बी डी के बीच जो भी विभवांतर होगा वी बी डी, वो विभवांतर की वजह से गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध में धारा जाएगी। ठीक, तो V बराबर IR होता है ये हमको मालूम है। तो यहाँ से धारा कितनी प्रवाहित होगी वो प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। प्रतिरोध का मान बढ़ा दो तो धारा कम प्रवाहित होगी, और अधिक प्रवाहित हो गई धारा, जैसे यहाँ प्रतिरोध मीटर के लिए ले तो मीटर का प्रतिरोध का मान कम होता है गैल्वेनोमीटर का, तो धारा बहुत अधिक प्रवाहित हो जाएगी दोस्तों। और धारा अधिक प्रवाहित हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो मीटर है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक विभवपात और जोड़ देते हैं बी से डी के मध्य। ये बी डी हो गया, बी से डी के मध्य आई, यही धारा प्रवाहित होगी इस पर प्रतिरोध से भी, तो उस प्रतिरोध के मान को भी गुना कर देते हैं उस धारा से, गुना कैपिटल आर। ठीक है, कुल प्रतिरोध कितना हो गया, मीटर का प्रतिरोध धन श्रेणी क्रम वाला प्रतिरोध। तो इस तरीके से कुल प्रतिरोध का मान हम बढ़ा रहे हैं, उतने समान विभवांतर के लिए ही धारा का मान घट जा रहा है, और धारा का मान घट जाने से हमारा धारामापी जो है जो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है वो सुरक्षित हो जाता है। तर्क में दिया गया है कि प्रतिरोध बढ़ जाने से परिपथ में धारा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो धारा का मान निश्चित ही कम होगा। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ रहा है तो धारा को कम होना पड़ेगा, तभी विभवपात जो होगा पीडी के बीच वो समान रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिया गया जो अभिकथन है वो सत्य है, नीचे हमने सत्यापन किया हुआ है, और तर्क जो दिया गया है वो असत्य है। हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है, ये विकल्प क्रमांक सी पे दिया गया है, अतः विकल्प सी सही हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।